नमस्कार। टीवीएस टॉक्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं अनुपमा के आज के 23 जनवरी वाले लेटेस्ट एपिसोड के अपडेट्स और ट्विस्ट एंड टर्न्स के साथ दोबारा हाजिर हूँ। तो उससे पहले अगर हमारे इस चैनल पे आप लोग नए हैं तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए जानते हैं क्या कुछ नया और इंटरेस्टिंग हुआ है आज के एपिसोड में। तो सीरियल अनुपमा के आज के एपिसोड में अनुपमा प्रेम को बोल रही होती है कि सब कुछ जानती हूँ मैं प्रेम, क्योंकि मैं अभी अभी पराग कोठारी से मिलकर आ रही हूँ। सोचा था कल जो भी कुछ हुआ उस बुरे बर्ताव के लिए उन्होंने मुझे बुलाया है ताकि वो मुझसे माफ़ी मांगे, लेकिन नहीं, उस आदमी के अकड़, उनका घमंड, उसका गुरूर वैसे का वैसा ही है। लेकिन अच्छा हुआ कि मैं उनसे मिलने चली गई, तभी तो तुम्हारी सारी की सारी असलियत पता चल गई। मुझे पता चल गया कि तुम कितने झूठे हो। फिर अंतमा राही को आकर बताती कि पराग ने उन्हें और उनके परिवार को गोल्ड डिगर कहा है। फिर अंतमा ये कहने लगती कि जो कुछ भी हुआ उसे बदल तो नहीं सकते, लेकिन जो गलती हुई है वो सुधार ज़रूर सकते हैं। फिर अंतमा प्रेम को आकर कहती है कि तुम्हारे पिताजी को लगता है कि तुम कोठारी हो, इसलिए हमने तुम्हें इस घर में रखा है। तुम्हारे पिताजी को लगता है कि हमने तुम्हें उल्टी पट्टी पढ़ाकर कल तुम्हें झगड़ा करने के लिए भेजा था, और उन्हें यह भी लगता है कि जिस तरह से मैंने अनुज कपाड़िया को फंसाया था वैसे ही मैंने अपनी बेटी के जरिए तुम्हें फंसाया है, ताकि हम तुम्हारे पैसों पर अय्याशी कर सकें। चोरी का इल्ज़ाम तो एक बार बर्दाश्त कर लिया मैंने, लेकिन बेटी के सौदे का इल्ज़ाम बर्दाश्त नहीं करूंगी मैं प्रेम। इसलिए तुमसे हाथ जोड़कर कहती हूँ कि निकल जाओ इस घर से, मेरी बेटी के ज़िंदगी से दूर चले जाओ। तभी इधर प्रेम घर छोड़ने से पहले अपनी सच्चाई बताने का फैसला करता है, और वो कहता है कि हाँ, मैंने झूठ बोला और सच छुपाया कि मैं पराग कोठारी का बेटा हूँ। और आपका गुस्सा, आपका दर्द और शिकायत सब जायज़ है, लेकिन अनु मैम, अदालत में भी मुजरिम को सज़ा देने से पहले उसे सफाई देने का मौका दिया जाता है, तो मुझे भी वो मौका चाहिए। और आपने मुझसे वजह नहीं पूछी, लेकिन वजह बतानी है मुझे कि मैंने झूठ क्यों कहा। जितना दर्द आपको ये सच सुनकर हो रहा है ना, उससे कई ज़्यादा दर्द मुझे ये सच छुपाकर हो रहा था। फिर प्रेम अनुपमा को कहता है कि उसने अनुपमा को हमेशा अपनी माँ माना है और इसी वजह से उसने माही से सगाई करने का फैसला किया, जबकि वो राही से प्यार करता था। फिर प्रेम इधर कहता है कि मैंने बहुत बार कोशिश की अनु मैम कि आपको और राही को सब कुछ बोल दूँ, लेकिन क्या फ़ायदा जब मेरा उस फैमिली से कोई नाता ही नहीं है। और आपने सही सवाल किया कि राही ने घर छोड़ा तो वो मेरी नज़र में गलत था, तो मेरा घर छोड़ना मेरी नज़र में क्यों गलत नहीं है, बोलिए आप। और राही ने गुस्से में घर छोड़ा था और मैंने दर्द में और नफरत में घर छोड़ा है, क्योंकि मैं अपने बाप पराग कोठारी से नफरत करता हूँ। फिर इससे पहले प्रेम कुछ और बोल ही पाता कि तभी अनुपमा प्रेम की बातों पर यकीन करने से इनकार कर देती है और कहती है कि वजह चाहे जो भी कुछ हो, झूठ झूठ होता है और धोखा धोखा होता है, और तुमने हमें धोखा दिया है प्रेम। प्रेम फिर बोलता है कि हाँ, मानता हूँ कि मैंने झूठ बोला है, लेकिन किसी को धोखा नहीं दिया है। और आप जरा खुद सोचिए मैम कि कोठारी परिवार का इकलौता वारिस ऐसे अनाथों की तरह क्यों घूम रहा है। आपको वजह नहीं जाननी है, फाइन, मत जानिए, लेकिन मुझे आप ये बताइए कि मैंने कब और किसे धोखा दिया। सॉरी टू से अनु मैम, लेकिन इस घर में चार चार लड़कियां रह रही है, लेकिन मैंने कभी भी किसी के साथ डिसेंसी की हद पार नहीं की। पूछिए इनसे कि कभी मैंने इनसे गलत बात की या इन्हें कभी गलत नज़र से देखा। मानता हूँ कि मैं आपके घर पे झूठ बोलकर आया था, लेकिन मेहनत की है, मैंने काम किया है, किसी पे बोझ नहीं बना, किसी के साथ कोई बदतमीज़ी नहीं करी। फिर प्रेम सबके पास जा जाकर पूछने लगता है कि आप सब लोगों से मैंने कभी कोई बदतमीज़ी की क्या, नहीं ना। फिर अंतमा को प्रेम बोलता है कि हाँ, मैंने सच छुपाया क्योंकि मैं खुद उस सच से भाग रहा था, और ये कोठारीज नाम का चैप्टर मैं बहुत पहले क्लोज कर चुका हूँ अनु मैम। फिर प्रेम इधर राही को कहता है कि मैंने सच बताने की कोशिश भी की राही, कल शाम को और आज सुबह मैं तुम्हें अन्नू की रसोई में सच बताने के लिए आया था, यही सच बताने आया था, लेकिन तब माही और तोशुशर आ गए और मैं ऑर्डर के लिए निकल गया। तभी राही आकर प्रेम को कहती कि मैं पराग कोठारी का बेटा हूँ। 6 वर्ड्स, हार्डली 4 सेकंड्स लगते हैं, लेकिन फिर भी तुमने नहीं बताया प्रेम। और कल मम्मी और मैंने यहाँ पे उस कोठारी फैमिली के वहाँ जो भी कुछ हुआ था सब कुछ बता रहे थे, तो तुम अगर चाहते तो तुम कल भी बता सकते थे, लेकिन तुमने कल भी नहीं बताया प्रेम। और तुमने इधर की उधर की यहाँ की वहाँ की हर जगह की बात बोल दी, लेकिन तुम्हें जो कहना चाहिए था वो तुमने नहीं बताया। क्यों नहीं बताया? फिर राही चिल्ला कर प्रेम से पूछती कि इतना बड़ा सच क्यों नहीं बताया तुमने प्रेम, बोलो, आंसर मी। प्रेम फिर बोलता कि राही प्लीज़ लेट मी एक्सप्लेन। राही फिर बोलते कि मुझे कोई भी सफाई या एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए प्रेम, तो तुम अभी यहाँ से चले जाओ, गेट आउट राइट नाउ। तभी बापूजी कहते हैं कि 1 मिनट रुको, प्रेम अपनी पूरी बात पूरी किए बिना कहीं नहीं जाने वाला। फिर वो कहते हैं कि किसी को भी बिना पूरी सच्चाई जाने दोषी ठहराना गलत है। फिर बापूजी प्रेम को कहते हैं कि प्रेम बेटा, आधा सच पूरा सच से ज़्यादा खतरनाक होता है, इसलिए तू पूरी बात पूरा सच बताकर जा। फिर राही बोलते कि ओके फाइन, बापूजी ने कहा तो बात को पूरी करते हैं और पूरी करके ख़त्म करते हैं।
मेरी मम्मी ने तुम्हें सलाखों पे बिठाया प्रेम, और मुझे ट्रस्ट इश्यूज थे, लेकिन फिर भी मैंने तुम पे ट्रस्ट किया था प्रेम। और तुम्हें मेरे पास्ट के बारे में सब कुछ पता था, पर मुझे तुम्हारा नाम तक नहीं पता था पूरा। फिर भी मैं तुमसे शादी करने को तैयार थी और तुम्हारे साथ पूरी ज़िंदगी गुजारने को भी तैयार थी। और मैंने इस प्यार में कभी तुम्हारा नाम, तुम्हारा पहचान, बैंक बैलेंस कुछ भी नहीं देखा। घर, गाड़ी, फाइनेंशियल सपोर्ट कुछ नहीं मंगाया था मैंने। मांगी थी तो सिर्फ सच्चाई और ऑनेस्टी। तो तुम इतना भी नहीं दे पाए मुझे प्रेम। और तुम मुझसे प्यार करते हो ना, तो इतने बड़े धोखे में क्यों रखा तुमने मुझे, कहकर फिर राही गुस्से में आकर घर की सारी चीज़ों को फेंकने लग जाती है। तो बा इधर कहती है कि राही बेटा बस, चोट लग जाएगी तुझे। राही फिर कहती है कि चोट तो लग चुकी है मुझे बा। दूसरी ओर फिर कोठारी हाउस में मोटी बा पराग से कह रही होती कि वो प्रेम को वापस बुला ले। और फिर वो कहती है कि कहीं अनुपमा से मिलना गलत साबित तो नहीं होगा ना पराग, और हमारा प्रेम पहले से ही पूरी तरह से उन माँ बेटी के वश में है। वो हमसे रूठा हुआ है, तो अगर उसे ये पता चला कि तू अनुपमा से मिलने गया था तो वो और रूठ जाएगा। पराग फिर इधर कहता है कि तो क्या करूं मैं बा, वो क्या सोचेगा, क्या करेगा, इस डर से हम चुप बैठ जाएं क्या। और बेटे बाप की मर्जी से चलते हैं, बाप बेटे की मर्जी से नहीं। मोटी बा फिर कहती है कि तू हमारी मर्जी से चल पराग, इतना बड़ा बिजनेस है तो तू बिजनेस संभाल, घर और रिश्ते हम संभाल लेंगे। देख पराग, प्रेम ने अभी तक सिर्फ रिश्ते की डोर को छोड़ी है, तोड़ी नहीं है। अगर वो डोर तोड़ दे तो फिर हम क्या करेंगे। और भले ही अनुपमा ने कहा है कि वो अपनी बेटी को प्रेम से दूर कर देगी, लेकिन अगर नहीं कर पाई तो। इसीलिए भूल मत पराग कि प्रेम प्यार में है। और तूने भी तो अधेड़ उम्र में प्यार किया था ना, तब हमारी सुनी थी तूने, नहीं सुनी थी ना। फिर मोटी बाई ये कहते कि ख्याति के साथ प्यार ने पढ़कर तू हमारे खिलाफ गया था, पहली बार तूने हमारा कहा नहीं माना था। और प्रेम भी तो तेरा ही खून है, ऊपर से जवानी का जोश। तो हम कह रहे हैं कि वो नहीं सुनेगा, ना तेरी, ना मेरी और ना अनुपमा की, यहाँ तक कि भगवान की भी वो नहीं सुनेगा। और इस समय वैसे भी उन लोगों का पलड़ा भारी है पराग, क्योंकि हमारा बेटा उनकी तरफ है, इसलिए हमें हर कदम फूंक फूंक कर रखना होगा। पराग फिर कहता है कि तो क्या चाहती हैं अब्बा, कि मैं जाकर अनुपमा जी का पैर पकड़ लूं, वो माँ बेटी के सामने नाक रगड़ कर माफ़ी मांगूं क्या। फिर इधर मोटी बा कहने लगती कि हमारी बात को ध्यान से सुन और समझ पराग बेटा, कभी कभी पतंग को बचाने के लिए ढील देनी पड़ती है। और हमने प्रेम की आंखों में उन लोगों के लिए जो स्नेह और सम्मान देखा है ना, वो हम में से किसी के लिए नहीं देखा। तो उन लोगों ने ज़बरदस्ती प्रेम को वहाँ नहीं रखा है, बल्कि वो अपनी इच्छा से वहाँ पर रहता है। हम लोगों से नफरत करता है वो, और उन लोगों से प्यार करता है वो। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम पहले से ही हारे हुए हैं। अगर हमने प्रेम को उनसे छीनने की कोशिश करी तो हो सकता है कि हम प्रेम को हमेशा के लिए खो दें। इसलिए हमें उनसे प्रेम को छीने बिना अपने पास लाना होगा। फिर मोटी बाई ये कहती है कि तुझे हमारी बात और हमारा तरीका गलत लग रहा होगा पराग, लेकिन तू भी तो यही चाहता है ना कि टिंकू इस घर में वापस लौट आए। तो एक बात हमेशा याद रखना कि जो झुकते नहीं है वो टूट जाते हैं। पराग फिर इधर कहता है कि आपकी हर बात सही है बा, लेकिन आप जानती है ना कि वो माँ बेटी कैसी हैं, उनके बैकग्राउंड, उनके परिवार की हिस्ट्री के बारे में आप सब कुछ जानती है ना। और आप ये भी जानती है ना कि उन दोनों ने पैसों की लालच में आकर प्रेम को फंसाया है। फिर भी आप ये चाहती हैं कि मैं प्रेम और उस लड़की के रिश्ते को अपना लूँ। बा फिर इधर कहते कि क्योंकि हमारे पास यही एक रास्ता है पराग, और प्रेम ने बोला ना कि वो बहुत जल्द राही से शादी करने वाला है, और उसे हमारी मंजूरी और आशीर्वाद की ज़रूरत नहीं है। ठीक वैसे ही जैसे तूने हमारा आशीर्वाद ज़रूरी नहीं समझा था, ख्याति से शादी करके तू हमें और घर को छोड़कर चला गया था, तब हम आए थे तेरे पास, और हम हमारा गुस्सा और आत्मसम्मान सब कुछ भूलकर हाथ जोड़कर तुझे इस घर में वापस लेकर आए थे। तो आज तुझे भी वही करना होगा पराग। अब इसे तू पिता का फर्ज समझ या कर्मों का फल। इतिहास अपने आप को दोहरा रहा है पराग, तब तब हम झुके थे, इसीलिए हमारा परिवार आज हमारे साथ है। तो अब तुझे झुकना होगा ताकि तू अपने परिवार को बिखरने से बचा सके। इधर फिर दूसरी तरफ राही प्रेम को बोल रही होती है कि चलो मान लिया कि तुमने हम सबको ये बात बताना ज़रूरी नहीं समझा, लेकिन जब हमारे रिश्ते के बारे में बात हो रही थी तब क्यों नहीं बताया तुमने। और तुम क्या चाहते थे कि ये रिश्ता हमेशा झूठ की बुनियाद पे खड़ा रहे, ये चाहते थे तुम। प्रेम फिर इधर कहता है कि तुमने भी तो झूठ बुलाया ना राही, अपना घर बदला, अपना नाम बदला और आइडेंटिटी भी बदल ली। राही फिर इधर बोलती है कि मुझे अपना नाम छुपाना पड़ा था क्योंकि पुलिस मेरे पीछे पड़ी थी, ऐसा मुझे लग रहा था। और मैंने अपना नाम छुपा के किसी के साथ कोई रिश्ता नहीं जोड़ा था, ना तो प्यार में किसी को धोखा दिया था, और ना तो खुद को अनाथ बोल के शादी तक बात लेकर गई थी। सो मुझसे अपने आप को कंपेयर करना बंद करो। प्रेम फिर बोलता है कि आई एम सो सॉरी राही, मुझे कंपेयर नहीं करना चाहिए था, लेकिन प्लीज़ एक बार तो मेरी बात सुन लो और एक बार मुझे अपनी बात कंप्लीट करने का मौका तो दो। इधर फिर बापूजी प्रेम को कहते हैं कि प्रेम तूने कहा था ना कि अपने पिता से तू नफरत करता है, तो मैं जानना चाहता हूँ कि क्यों अपना घर परिवार होते हुए भी तू इधर उधर भटक रहा था, बता क्यों। प्रेम फिर खुश होकर आकर बापूजी को गले लगा लेता है और कहता है कि थैंक यू सो मच बापूजी, कम से कम आपने तो मुझे समझा। फिर प्रेम सबको इधर कहने लगता है कि लोगों को लगता है कि मैं कितना लकी हूँ कि मैं कोठारी फैमिली के यहाँ पैदा हुआ हूँ, लेकिन ये कोठारी होना मेरे लिए सबसे बड़ी बदकिस्मती है। हाँ, मैं पराग कोठारी का बेटा हूँ मानता हूँ, लेकिन मैं उन्हें कभी अपना पिता मानता ही नहीं, उल्टा मैं उनसे और उनके परिवार से रिश्ता तोड़ चुका हूँ। फिर बापूजी इधर पूछते हैं कि क्यों, क्या वजह थी इसकी।
प्रेम फिर बापूजी को कहता है कि जैसे राही के पास अपनी माँ को माँ ना मानने की वजह थी, वैसे ही मेरे पास भी अपने पापा को पापा ना मानने की वजह है, और मैं पराग कोठारी और उनकी बीवी ख्याति कोठारी से नफरत करता हूँ। अनुपमा फिर इधर कहती है कि पर क्यों? अरे वो बेचारी औरत मंदिर में जाकर अपने बेटे के लौटने की मन्नत मांगती रहती है, और उस दिन वो मंदिर में चुनरी याद है तुम्हें? वो चुनरी भी उन्हीं की मन्नत की चुनरी थी जो उन्होंने अपने बेटे यानी कि तुम्हारे लिए चढ़ाई थी, और ऐसी माँ से तुम नफरत करते हो? कमाल हो तुम प्रेम। तभी इधर अचानक प्रेम चिल्लाते हुए कहता है कि वो मेरी माँ नहीं है, बल्कि मेरी माँ स्वर्गीय गायत्री कोठारी है। जिस फार्म हाउस में हम सब गए थे याद है ना पिकनिक मनाने, वही मेरी माँ के नाम पे है। और किस्मत का खेल तो देखिए, अनु मैम मिली भी तो सबसे पहले मेरी बहन प्रार्थना से। हम सब पिकनिक मनाने फार्म हाउस पे गए तो वो मेरी माँ के नाम पे था, और जो हमें ऑर्डर मिला वो कोठारी के घर से आया। एनीवेज, आप ख्याति कोठारी से पहली बार मिले हैं अनु मैम, इसलिए आप उन्हें अच्छी तरीके से नहीं जान पाई हैं, लेकिन मैं जानता हूँ कि उनकी ममता एक बहुत बड़ा धोखा है, ढोंग है। तभी राही आकर ये कहती कि ओके फाइन, हम सब यहाँ पर गलत हैं और तुम अकेले ही सही हो, लेकिन मिस्टर प्रेम कोठारी, हमें आपकी लाइफ स्टोरी या जस्टिफिकेशन में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तभी माही इधर अचानक बीच में आकर कहते कि एक सेकंड राही, अभी प्रेम की बात पूरी नहीं हुई है। तो राही माही को कहती कि बीच में मत बोलो माही। तभी राही फिर इधर प्रेम को कहती कि प्रेम, जब भरोसा टूटता है ना तो तब किसी बात पे यकीन नहीं होता है, और तुमने मेरा भरोसा तोड़ा है, तो अब जो भी तुम बोलोगे ना मुझे विश्वास ही नहीं होगा, सब झूठ लगेगा मुझे, इसलिए मैं तुम पे और ट्रस्ट नहीं कर सकती। और अब तो मुझे प्यार पे भी डाउट हो रहा है तुम्हारे, कि कहीं वो भी तो झूठ नहीं है ना। और ये झूठ ना रेत जैसा होता है, और रेत आंखों में झोंकी जाती है, उससे घर बनाया नहीं जाता। प्रेम फिर बोलता है कि मतलब क्या है राही तुम्हारा? राही फिर इधर बोलती है कि मतलब ये कि तुम्हारे और मेरे बीच में जो कुछ भी था वो अब आज यहीं पर ख़त्म होता है, विश्वास नहीं तो प्यार भी नहीं। दूसरे सीन में फिर नीता अनिल से कह रही होती है कि बाप प्रेम और राही को स्वीकार नहीं करेगी। तभी अनिल प्रेम का बचाव करते हुए कहता है कि प्रेम की आंखों में मैंने राही के लिए प्यार देखा है। नीता फिर कहती है कि तो करे ना प्यार वो, और शादी भी करे, पर वहीं करे, यहाँ पर ना आए। अनिल फिर कहता है कि तो फिर कोठारी एम्पायर का क्या होगा? फिर तभी राजा आकर कोठारी परिवार के बिजनेस को संभालने की बात करता है। तभी नीता भी राजा की बात से सहमत होती है और खुश हो जाती है, और फिर कहती है कि मेरा बेटा राजा ही बिजनेस संभालेगा। तभी अनिल फिर इधर कहता है कि इससे अच्छा है कि दोनों भाई मिलके संभाले। नीता फिर तभी कहती है कि ओ, जैसे आपने और मोटा भाई ने मिलके संभाल के रखा है वैसे। जब बड़ा भाई बिजनेस संभालता है ना अनिल, तो छोटा भाई सिर्फ मुनीम बन के ही रह जाता है। अनिल फिर कहता है कि तो इसमें गलत क्या है नीता? अगर प्रेम इस घर में वापस आ जाएगा ना तो ये परिवार वापस से एक हो जाएगा, सब दोबारा से हंसने खेलने लगेंगे। नीता फिर इधर कहती है कि आपको बाकी सबकी हंसी की चिंता है, सिवाय मेरे। खुद तो मुनीम बन के बैठे हो सारी जिंदगी, और अपने बेटे को मुनीम बनाने की सोच रहे हो। अनिल फिर बोलता है कि तुम माँ बेटे चाहे कुछ भी सोचो, पर प्रेम इस घर में वापस आकर ही रहेगा, देखना। ये कहकर अनिल वहाँ से चला जाता है, और इधर फिर नीता कहती है कि जो सालों से नहीं हुआ वो अब क्या होगा। और वैसे राही के आ जाने से ना प्रेम और मोटा भाई की दुनिया में कमी नहीं आएगी, बल्कि और दुनिया बढ़ेगी। इधर फिर दूसरी तरफ प्रेम गुस्से से राही को कह रहा होता है कि दुनिया में अच्छे और बुरे का फैसला नीयत से होता है राही। तुमने मेरा बोला हुआ झूठ देखा, लेकिन उसके पीछे की नीयत को तुमने देखना ही नहीं चाहा। तुम अनुपमा जैसी माँ से नफरत करो वो सही, लेकिन मैं पराग कोठारी जैसे बाप से नफरत करूँ वो गलत। तुम जो करो वो सही और मैं जो करूँ वो गलत। तो अब बात सिर्फ दो चीज़ों में अटक गई है राही, धोखे पे और मौके पे। तुम्हें लगता है कि मैं गलत कर चुका हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि तुम गलत कर रही हो। और इसी सीन के साथ ही आज का ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। तो इसी तरह के अनुपमा के डेली एपिसोड के अपडेट जानने के लिए हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं हम एक नए एपिसोड के अपडेट्स के साथ। धन्यवाद।